रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साजिद सुल्तान एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपके पास इस वक्त हम हाज़िर हैं। जब भी कभी इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो उसके अंदर रियल स्टेट की बात ज़रूर आती है कि रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाए। मगर कहीं पे भी दुनिया में किसी भी शोबे में आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो आप ये ज़रूर जहन में रखते हैं कि इसका रिस्क कैसे मिनिमाइज़ किया जा सकता है, कैसे कम से कम रिस्क लिए हुए आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो उसी रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट में रिस्क को कैसे मिनिमाइज़ किया जा सकता है, उस सिलसिले में आज की वीडियो और आगे एक सीरीज़ हम इंशाल्लाह बनाएंगे। और उसमें सबसे पहले आज रिस्क मिनिमाइजेशन के लिए जो सबसे पहले हमने टॉपिक का इंतखाब किया है वो है इंस्टॉलमेंट्स का। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हुए, इंस्टॉलमेंट पर अदायगी करते हुए आप अपने रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। मगर कैसे? इस सवाल के जवाब को हमने 4 हिस्सों के अंदर डिवाइड किया हुआ है, और जिसके अंदर सबसे पहला जो सबसे अहम पॉइंट हमारा आता है, जब भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट इनिशिएट करते हैं तो उसमें आपको फ़ायदा ये होता है कि मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि आपने 80 लाख की एक प्रॉपर्टी के अंदर जो है अपना डिसीजन लिया है, और उसके अंदर आप समझते हैं कि इस 80 लाख का फॉर एग्जांपल यूजुअली 15, 20, 25% की डाउन पेमेंट्स होती हैं। आपने फॉर एग्जांपल मैं एज्यूम कर लेता हूँ 15 लाख आपने उसके अंदर अपफ्रंट दे दिया है। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि जो रिमेनिंग अमाउंट है, अगर आपके पास 80 के 80 लाख रुपए मौजूद हैं, मगर वो तमाम अमाउंट आपने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट के मद में नहीं डाली और आपने सिर्फ एक डाउन पेमेंट की सूरत में एक अमाउंट आपने एंगेज कर ली, तो रिमेनिंग अमाउंट को आप एक बेहतर तरीके से अपना कैश फ्लो जो है उसकी तरतीब दे सकते हैं। उसमें फ़ायदा ये होता है कि सियाने कहते हैं कि भाई डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन अ सेम बास्केट। तो आप इस तरीके से आप डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के अंदर या डिफरेंट कमोडिटीज़ में जो है आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सर्कुलेट कर सकते हैं, और अपने कैश फ्लो को एक बेहतर तरीके से जो है अरेंज करना, उसको मैनेज करने की आप भरपूर कोशिश कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, वाई इंस्टॉलमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट, कि आप अपने रिस्क को कम से कम करें। तो उसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी मार्केट में रेट्स का उतार चढ़ाव होता है तो उसका असर कम से कम पड़ता है जो बंदा इंस्टॉलमेंट के मद में अपनी पेमेंट कर रहा हो। कैसे? हम एज्यूम कर लेते हैं फॉर एग्जांपल आपने एक प्रॉपर्टी बाय कर ली, और बाय से मुराद ये है कि बुकिंग आपने कर ली और इंस्टॉलमेंट में आप पेमेंट कर रहे हैं। तो अगर तो आपने सारी की सारी पेमेंट एक साथ कर ली, आप इंस्टॉलमेंट जो है मॉडल के अंदर दाखिल नहीं हुए, तो जैसे ही फॉर एग्जांपल अगले 15 दिन के अंदर मार्केट क्रैश कर जाती है तो उसका आपके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा और आप बहुत जल्द परेशान हो जाएंगे। तो मैं आपको बताता चलूँ कि अगर तो इंस्टॉलमेंट की सूरत में आपने अपनी बुकिंग की हुई है, अपना यूनिट लॉक किया हुआ है, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव रेट्स का आ रहा होगा तो उसका कम से कम असर आपके ऊपर क्यों होगा। अगर आपने जैसे ही बुकिंग की और 15-20 दिन महीने के अंदर मार्केट डाउन हो गई, तो आप उस चीज़ की वजह से किसी परेशानी के अंदर नहीं जाएंगे, बल्कि आप एंड प्रोडक्ट के ऊपर देखेंगे कि दूसरे साल रेट्स डाउन है, थर्ड ईयर आपका इंस्टॉलमेंट चल रही है और रेट बेहतर हो गए, तो आप उसके अंदर इजीली अपना बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। दूसरी अहम बात यह है कि जब कभी भी आप पोजीशन हासिल करेंगे तो उस टाइम की मार्केट को हमने मद्देनज़र रखना होगा, और हम एज्यूम करते हैं कि एक अच्छी मार्केट में हम एग्ज़िट करते हैं और राइट टाइम के ऊपर राइट डिसीजन लेके हम अपनी प्रॉपर्टी बेच सकते हैं। इंस्टॉलमेंट के अंदर जो तीसरा बेनिफिट हमें मिल रहा होता है, अगर हम इंस्टॉलमेंट की सूरत में इंस्टॉलमेंट मॉडल के अंदर हम पेमेंट कर रहे होते हैं, तो हम जो आप मुख्तलिफ बिल्डर्स या डेवलपर्स के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो डेवलपमेंट रेशो को देखते हुए, डेवलपमेंट स्पीड को देखते हुए आप अपनी पेमेंट को रीशेड्यूल कर सकते हैं, अपने डिसीजन को रिकंसिडर कर सकते हैं, या आप अपने पेमेंट को उस हिसाब से जो है बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी ऐसे बिल्डर या डेवलपर के साथ अगर अपनी इन्वेस्टमेंट की है जहाँ पे उसको आप समझते हैं कि वहाँ पे हर्डल्स आ रहे हैं या वो मार्केट की वजह से इतना इफ़ेक्ट हुआ है कि वो आगे अपनी डेवलपमेंट स्पीड को कम कर रहा है, तो वहाँ पे आप अपना
डेफिनेटली आप वहाँ पे जाके नेगोशिएट कर सकते हैं। आप वहाँ आपके पास एक राइट होता है कि आप वहाँ पर अपनी इंस्टॉलमेंट की स्पीड को कम कर सकते हैं, और ऑब्वियसली डेवलपर भी वहाँ पे आपसे पेमेंट मांगने का मजाज नहीं होता। तो आप बेहतर तरीके से यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, फोर्थ पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊँ कि अगर तो आप इंस्टॉलमेंट मॉडल के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो वहाँ पे आपको एक अर्ली एग्ज़िट का भी एक बड़ा ज़बरदस्त चांस मिल सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने इन्वेस्टमेंट की, कुछ टाइम अगर मार्केट के उतार चढ़ाव के ऊपर हमने एक डिस्कशन की, मार्केट में अगर फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइसेस कम हो जाती हैं, तो आप तो वहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी होल्ड करके आहिस्ता आहिस्ता अपनी इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं और काम होता जा रहा है। मगर बीच में फॉर एग्ज़ाम्पल 3 इयर्स का इंस्टॉलमेंट टाइम है, 2 इयर्स के ऊपर अगर मार्केट के अंदर एक बेहतरी आई और आपको लगता है कि मार्केट के अंदर एक अच्छा बायर आपके साथ कनेक्ट हुआ है और आपसे वो अपनी प्रॉपर्टी पर आपकी प्रॉपर्टी परचेज करना चाहता है और आपको एक रीज़नेबल बेनिफिट मिल रहा है, तो आप अर्ली एग्ज़िट का ऑप्शन आपके पास होता है और आप वहाँ से एक हैंडसम प्रॉफिट जनरेट करके एक अच्छा बेनिफिट हासिल करके वहाँ से अर्ली एग्ज़िट भी कर सकते हैं। यानी पोजेशन से पहले ही आप वहाँ से अपना प्रॉफिट गेन करके निकल सकते हैं। और अगर आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है तो आप पोजेशन के लिए रुक के उस प्रॉपर्टी को प्रॉपर अच्छे तरीके से मैच्योर करवा के उसके बाद फिर आप एक हैंडसम प्रॉफिट वहाँ से जनरेट करके निकल सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट इंस्टॉलमेंट मॉडल के इंस्टॉलमेंट मॉडल में रहते हुए हम कैसे अपने इन्वेस्टमेंट की रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ये वीडियो उस बारे में थी। थोड़ा सा मैं समरी आपके सामने रखूँगा कि 4 पॉइंट्स आज हमने डिस्कस किए हैं कि वाई इंस्टॉलमेंट मॉडल इज़ बेटर टू मिनिमाइज यूर रिस्क, जिसमें सबसे पहले हमारे पास पॉइंट था कि कम अप फ्रंट देते हुए यानी कम डाउन पेमेंट को इंगेज करते हुए आप अपने कैश फ्लो को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। जो पॉइंट नंबर 2 हमने डिस्कस किया था कि मार्केट के प्राइसेस के उतार चढ़ाव का जो असर है वो आपके ऊपर कम से कम पड़ता है। पॉइंट नंबर 3 जो हमने डिस्कस किया था कि डेवलपर या जो बिल्डर है उसकी कंस्ट्रक्शन पेस को, उसकी डेवलपमेंट पेस को देखते हुए आप अपनी पेमेंट को नेगोशिएट या रिशेड्यूल करवा सकते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट वाज कि अर्ली एग्ज़िट आपको मिलने का एक अच्छा चांस मिल सकता है, क्योंकि अगर आपने 2 से 3 साल या 4 साल के इंस्टॉलमेंट पीरियड के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उसमें मार्केट आपको लाजमी 1 से 2 चांसेस देती हैं कि आप उसमें अर्ली एग्ज़िट कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। अपने इन्वेस्टमेंट के हवाले से आप अपने रिस्क को कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं उसके लिए हम किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए साजिद सुल्तान को इजाज़त दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह।